Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। और ध्यान रहे कि जर्नल है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि अभी इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। Four of Pentacles, Three of Wands, Page of Pentacles, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। ओके, Seven of Pentacles, Queen of Wands and Queen of Pentacles. Nine of Cups and Three of Pentacles. गाइस, सबसे पहले तो आपको साइन यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, तो एरीज, लियोन, सैजिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मेष, सिंह, धनु राशि एंड वृषभ, कन्या और मकर राशि। वही अगर अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है गाइस कि अभी आपके पार्टनर बहुत अकेले हो गए अपनी ज़िंदगी में। अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा है कि हर चीज़ से ये अकेले ही डील कर रहे हैं, हर चीज़ को ये अकेले ही फेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। सो यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी ना इनकी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे आप उसको इमोशनली बोलो, चाहे फिर आप उसको फाइनेंशियली बोलो। लाइक इंसान को हर एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमेशा। कभी इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फाइनेंशियली भी चाहिए होता है। हो सकता है कि आपने जो है उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की थी, और हमेशा आपकी तरफ से यही कोशिश रहती थी कि वो शख्स हमेशा खुश रहे, या कुछ आप उसके लिए ऐसा करो कि वो शख्स हमेशा हैप्पी रह सके। सो यहाँ पर देखो, अभी मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत अकेले हो गए अपनी ज़िंदगी में, और हर चीज़ से खुद ही डील कर रहे हैं, खुद ही हर चीज़ को फेस कर रहे हैं अपने आप से। और उनके लिए वाकई हर चीज़ थोड़ी सी टफ हो रही है, क्योंकि उनको अभी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। इमोशनली भी उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ना अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है, बहुत बोरिंग, ठीक है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, और बहुत बोरिंग होना चीज़ों का, वैसा चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी मन में इच्छाएं इन्होंने दबा रखी हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने मन में दबा रखी हैं, जो कि किसी से कहना तो चाहते हैं, शेयर तो करना चाहते हैं, बट किससे करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग में इनकी लाइफ अभी गुजर रही है। हर चीज़ को अकेले डील करने की कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ भी है इनकी ज़िंदगी में,
कहते हैं ना एक ठहराव या एक आराम वाली ज़िंदगी जिसे कहते हैं, जहाँ इंसान आराम से रहता है, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं आपको, और ये इमेजिन भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इमेजिनेशंस में ये रहते हैं, विजुअलाइजेशन कह लो या इमेजिनेशंस कह लो उनको, इनको बार बार आपके ख्याल आते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ जैसे कि ये ना जानना चाहते हैं जैसे कि आपकी लाइफ के बारे में। ऐसा लगता है जैसे मान लो कि अगर आप दोनों का कुछ ऐसा चल रहा है कि पता ही नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और कोई आइडिया ही नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, और फीलिंग्स बहुत हाई हैं आप दोनों की, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो ढूंढ रहे हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा, अगर आप कनेक्टेड हो सोशल मीडिया के थ्रू या कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, तो ये वहाँ पर आपको स्पाई करते हैं, लाइक सोशल मीडिया या फिर जो कांटेक्ट है जितना जैसा भी है उसको, ये उसके बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे मान लो आपका नंबर है इनके पास, तो इनका मन करता है आपको कॉल करने का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट की, कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते ना स्टेप लेना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, जिसके चलते मे बी इनसे कुछ गलती हुई हो या फिर वाइस वर्सा आपसे हुई हो, जैसी भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर यही है कि इनको दिक्कत है स्टेप लेने में ना, इनको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे इंसान एक बेचैनी सी होती है और फिर वो खुद को वहीं कंट्रोल कर ले या अपनी फीलिंग्स को वहीं दबा देना, वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। जैसे कि ये ना अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, बट वो वक्त पे बाहर आ ही जाती है, क्योंकि फीलिंग्स को कब तक इंसान अपने अंदर छुपा के रखेगा, एक टाइम पे तो वो बाहर आएंगी ही आएंगी। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी इनको याद आती है वो सारी बातें जो बीत गई हैं, अभी इनको याद आता है वो वक्त, वो आप जो इनको सपोर्ट करते थे, वो जो आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, हर चीज़ अभी इनको याद आती है। लेकिन अभी आप ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से अकेले हो गए अपनी लाइफ में, और ऐसी इनकी लाइफ हो गई है बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो परेशानियों से भरी हुई, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिसमें कोई खुशी नहीं है। जस्ट कहते ना कि नॉर्मल सा इंसान का चल रहा है, सुबह उठते हैं और शाम को अपना जितना काम है उतना करते हैं शाम तक, और आके सो जाना, ओवर थिंक करना, बहुत सोचना, अपनी किस्मत को लेकर के थोड़ा सा खुद की किस्मत को कोसना कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ये सब करना। और मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ कि ये स्टेप तो लेना चाहते हैं, बात तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके सामने आ सके या आपका सामना ये कर सके। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते इनको जो है हम आपका सामना करने की जो है वो हिम्मत नहीं है, अंदर से वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है। सो ऐसा कुछ है कि अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में टफ टाइम फेस कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है, एक रूखी सूखी सी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, वो रूखी सूखी सी ज़िंदगी इनकी चल रही है। सो ये इनके कुछ हाल चल रहे हैं जो कि अभी करंटली है इनका, एक अकेलापन, ओवर थिंकिंग, पुरानी यादें, बस उसके अलावा भी कुछ नहीं है इनकी लाइफ में ज़्यादा खास चल रहा। बस यही चल रहा है इनकी लाइफ में कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, और बस एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ चल रही है लाइफ, जस्ट चल रही है। द सन कार्ड है यहाँ पर, और ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हील होना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो इनकी लाइफ में सैडनेस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हैप्पीनेस लेकर के आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है अभी बहुत तंग आ चुके हैं लाइफ से, क्योंकि आप ये कह सकते हो
कि वो सुकून ढूंढ रहे हैं, वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो अपने लिए हीलिंग ढूंढ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, वो ब्राइटनेस ढूंढ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की कहीं खो गई है। वो उन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और शायद जब इनके पास थी तो इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की, लेकिन अभी उन्हीं सारी चीज़ों की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है और वही सारी चीज़ों को ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये एडजस्टमेंट वाली ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। सो ये जो एडजस्टमेंट वाली ज़िंदगी है इसको नहीं जीना है इनको। सो यही है यहाँ पर कि मैं एक ही चीज़ कहूँगी गाइस कि ऑफ कोर्स ये डोर्स ओपन होंगे और हो रहे हैं धीरे धीरे करके। सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। वो पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में आएगी वापस से, वो ब्राइटनेस, वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क, वो पैशन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, सब कुछ इस कनेक्शन में आएंगे क्योंकि कनेक्शन डिज़र्व करता है। बट वो कहते हैं ना कि हालात इंसान के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं बहुत अलग, जिसके चलते प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, चिंता मत करो। सब एक एक धीरे धीरे करके सब बदलाव आएंगे, धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। एकदम से तो वैसे भी कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे करके सब अच्छा होगा, चिंता नहीं करनी है। प्लेफुलनेस, फाइटिंग, पोस्टपोनमेंट, थंडरबोल्ट। ये ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे चीज़ों को और बहुत मतलब ये एक ऐसी एनर्जी थी। देखो यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है प्रॉब्लम भी कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ बस इनको इंजॉय करना है एंड ऑल, और ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ये बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, कनेक्शन को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं थे। और इसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट भी हुई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने ये शिकायतें रहती थी, बहुत सारी बातें हुई है, तो फिर फाइट भी हुई है। फाइट से मतलब ये कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को टाला है, चाहे वो आर्ग्यू हो, इनको लाइक इन्होंने ना उस पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या कह रहा है और मुझे उसमें थोड़ा बदलाव या सुधार लाना चाहिए। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने उन चीज़ों को टाला है, जिसके चलते ये थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, जिसके चलते टावर मोमेंट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आया। बट डोंट वरी गाइज, इस कनेक्शन के लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं हीलिंग के एंड हैप्पीनेस के। और इस कनेक्शन में जो एक अंधेरा सा छा गया है ना, उसको ये सन भी है जो कि ब्राइटनेस लेकर के आ रहा है उसमें। सो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो रही हैं और होंगी भी, और डोंट वरी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करके वैसे भी कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, टेंशन से सिर्फ हम अपना नुकसान करते हैं। जब तक हम अगर कोई चीज़ सही कर सकते हैं तो करनी चाहिए हमें, और जब हमसे ना हो रही हो ना तो फिर ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हम अपनी बाकी की जो और लाइफ है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए तो अपनी बाकी की लाइफ बहुत अच्छे से बीते, तो उसके लिए हमें जो है अपना जितना हो रहा है करें, नहीं हो रहा है भगवान के ऊपर छोड़ देना है। एक्सपेक्ट अ मिराइकल, ऑफ कोर्स आप एक मिराइकल आपको देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में, चिंता मत करो। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, आप दोनों का फिर से मिलन होगा, आपके पार्टनर खुद आकर के आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, दूसरा मौका वो आपसे खुद मांगेंगे, वो खुद आकर के आपसे जुड़ेंगे, और ये मिराइकल आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि एक मिराइकल से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। गेट टू नो ईच अदर, है ना, आप बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ढेर सारी बातें होंगी आप दोनों के बीच में, और वो बातें आप दोनों को ही मदद करेंगी एक दूसरे को समझने में, और उनसे आपका ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। डोंट वरी, अराइविंग आंसर्स अराइविंग, यस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। लाइक क्वेश्चंस किस टाइप के, कि तुम सच में प्यार करते भी थे कि नहीं करते थे, या करते हो या नहीं, लाइक बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपके मन में जो उठते थे, डाउट्स जो आते थे, सबका आंसर आपको मिलेगा। ओके, सो वो वक्त आ रहा है कि जहाँ आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले। मैं
लेट्स सी, कुछ मैसेजेस मैं देखूंगी यहाँ से। आई मिस योर स्माइल, ये आपके स्माइल को मिस कर रहे हैं। आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, ये कन्फ्यूज़ है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है। आई वॉन्ट टू हग यू, एम सॉरी गाइस, आई लव यू का मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस हैं यहाँ पर। डोंट इग्नोर मी, ओके, इग्नोर मत करो भाई, अगर कर रहे हो तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, आई एम जेलिस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे, ये उन लोगों से बहुत जेलिस फील कर रही हैं जो आपको रोज़ देख पाते हैं, क्योंकि ये नहीं देख पाते ना, इसलिए। कॉल, तो कॉल आ सकता है इनकी तरफ से भाई। आई एम स्टक, लेकिन ये थोड़े से स्टक हैं। ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो ये इनकम्प्लीट है आपके बिना। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क, ये थोड़ा सा कुछ काम है इनका जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इनको थोड़ा सा समय चाहिए। ये थोड़ा सा समय मांग रहे हैं अपने लिए, तो कोई बात नहीं, इतना समय दिया है, ले लो भाई, और ले लो। चलो, कुछ और मैसेजेस मैं देखूंगी आपके लिए। वेट, हाँ, बाबा के मैसेजेस में देखूंगी। बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कार्मिक क्लींजिंग, यस, वही चल रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और ये ठीक हो जाएगी। सोल ग्रुप, अभी आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपको समझे। डिप्रेसिव एनर्जी, एंजाइटी में जाने से अच्छा है कि आपको अपने सोल ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लर्निंग, ये समय कुछ सिखा रहा है, उससे सीखो एंड परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये टाइम ठीक हो जाएगा। अभी अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं आपको, जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और इस टाइम को निकल जाने दो। थोड़ा सा सब्र रखोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।